राज्य में हाईकोर्ट ने समान नागरिक संहिता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। प्रोफेसर उमा भट्ट की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज तिवारी व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने राज्य सरकार से याचिका में लगाए गए आरोपों पर 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा। हाईकोर्ट ने इस याचिका को भी यूसीसी को चुनौती देती पूर्व में दाखिल अन्य याचिकाओं के साथ संबद्ध कर दिया। इन सभी याचिकाओं की सुनवाई हेतु 1 अप्रैल की तिथि नियत है। यूसीसी के खिलाफ हाईकोर्ट में अब तक कई याचिकाएं दायर हो चुकी है। इन याचिकाओं में मुख्यतः लिव इन रिलेशनशिप व मुस्लिम समुदाय की विवाह पद्धति में किए गए बदलाव व मुस्लिम पारसी के रीति रिवाजों की अनदेखी करने के प्रावधान को चुनौती दी गई है। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लोगों का कहना है कि उनसे जो फार्म रजिस्ट्रेशन के लिए भरवाया जा रहा है उसमें कई तरह की पूर्व जानकारी मांगी गई है। अगर वो पूर्व की जानकारी फार्म में भरते हैं तो उन्हें जान माल का खतरा भी हो सकता है। यह उनकी निजता का उल्लंघन भी है। इससे पहले 18 फरवरी को लिव इन में रह रहे एक जोड़े की याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की बेंच ने केंद्र और राज्य सरकार को 2 दिन के भीतर जवाब सबमिट करने को कहा था। राज्य और केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र और राज्य का पक्ष रखा। वहीं याचिकाकर्ता जोड़े की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंदन ने अदालत में बताया था कि लिव इन रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट पर कई पूर्व की जानकारियां मांगी जा रही है जो किसी भी व्यक्ति की निजता का हनन है। इस दौरान ये भी कहा गया कि सरकार को किसी शख्स की निजता को जानने का हक नहीं है। प्रदेश के उत्तरकाशी भटवाड़ी विकास खंड के सारी गांव में एक गौशाला में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक यहां बंधे 5 मवेशियों की जिंदा जलने से जान चली गई थी। ग्रामीणों ने किसी प्रकार आग पर काबू पाया। सूचना मिलने पर राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। ग्रामीणों के अनुसार ठंड के कारण गौशाला को गर्म रखने के लिए वहां जली आग के कारण यह घटना हुई। गौशाला स्वामी कीरत सिंह ने बताया कि 2 बैल, 2 गाय और 1 बछड़े की जलकर जान चली गई। राज्य उत्तराखंड में हल्द्वानी के बनभूलपुरा की लाइन नंबर 11 का रहने वाले जूता कारोबारी फैजन इलाही सिद्दगी ने फंदा लगाकर जान दे दी। उनका शव पंखे से फंदे पर लटका मिला। कारोबारी ने खुदकुशी क्यों की यह अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। हालांकि 2 महीने पहले अग्निकांड में दुकान जल जाने के कारण हुए नुकसान को घटना की वजह माना जा रहा है। फैजान इलाही सिद्दकी की नया बाजार में बाबा सूज के नाम से दुकान थी। नया बाजार में 15 दिसंबर की रात कई दुकानें अग्निकांड की भेंट चढ़ गई। इसमें फैजान का भी बड़ा नुकसान हुआ था। फैजान इन दिनों दुकान की मरम्मत करवा रहे थे। पुलिस के मुताबिक बृहस्पतिवार की सुबह फैजान ने स्वयं की जान ले ली। परिजनों के अनुसार फैजान रोजाना देरी से उठते थे, इसी वजह से उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। पूर्वाहन देखा गया तो फैजान का शव फंदे से लटका हुआ था। परिजन उसे तत्काल नैनीताल रोड स्थित निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि फैजान को देखकर प्रतीत होता था कि वह किसी वजह से परेशान है। बनभूलपुरा थानाध्यक्ष नीरज भाकुनी ने बताया कि कारोबारी ने यह कदम क्यों उठाया, इसका पता लगाया जा रहा है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ स्पष्ट कहा जा सकेगा। नया बाजार क्षेत्र में पिछले वर्ष 15 दिसंबर की रात हुए अग्निकांड की मजिस्ट्रेटी जांच अभी चल रही है। जांच अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि मामले में संबंधितों से साक्ष्य मांगे गए थे। कुछ लोगों ने अपना पक्ष दर्ज करा दिया है। संबंधित विभागों से भी आख्या प्राप्त हो गई है, जबकि कुछ लोगों की ओर से अभी साक्ष्य मिलने बाकी रह गए हैं। साक्ष्य मिलने के बाद जांच पूरी कर रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी जाएगी। राज्य उत्तराखंड की 7,499 ग्राम पंचायतों का ओबीसी आरक्षण तय हो गया है। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के अध्यक्ष बीएस वर्मा ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री धामी को ये रिपोर्ट सौंप दी। राज्य के भीतर स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर अन्य पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन की प्रकृति और उसके निहितार्थों की समसामयिक एवं अनुभवजन्य तरीके से गहन जांच करने के लिए गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के अध्यक्ष बीएस वर्मा ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रतिनिधित्व देने के लिए 12 जनपदों की तीसरी रिपोर्ट सौंपी।
इससे पहले आयोग ने 14 अगस्त 2022 को हरिद्वार की प्रथम रिपोर्ट सौंपी थी। हरिद्वार की प्रथम रिपोर्ट और बाकी 12 जनपदों की तृतीय रिपोर्ट के त्रिस्तरीय पंचायतों में जैसे जिला पंचायत अध्यक्षों के कुल 13, जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के कुल 358, क्षेत्र पंचायत प्रमुख के कुल 89, क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के कुल 2974, ग्राम पंचायत प्रधानों के कुल 7499 और ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के कुल 55,589 पदों पर ओबीसी को प्रतिनिधित्व देने के लिए 2011 की जनगणना के आधार पर आयोग ने अपनी सिफारिश की है। इस रिपोर्ट के हिसाब से जिन ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, जिला पंचायतों में ओबीसी की आबादी ज़्यादा है वहां आरक्षण ज़्यादा मिलेगा, जबकि जहां आबादी कम है वहां ओबीसी का प्रतिनिधित्व भी कम हो जाएगा। अभी सरकार को इस रिपोर्ट को स्वीकार करना है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक खजान दास समेत अपर सचिव पंचायती राज पन्नालाल शुक्ला, सदस्य सचिव डीएस राणा, आयोग से सुबोध बिजलवाण उपस्थित रहे। प्रदेश में खानपुर विधायक उमेश कुमार के रुड़की स्थित कैंप कार्यालय के बाहर नकाबपोश बदमाशों ने कई राउंड हवाई फायरिंग कर दी। फायरिंग से कैंप कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों में दहशत फैल गई। फायरिंग की घटना कैंप कार्यालय के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले में पुलिस ने अज्ञात में केस दर्ज कर फायरिंग करने वालों की तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक चैंपियन के बीच जनवरी माह में विवाद हुआ था, जिसके बाद चैंपियन ने 26 जनवरी को समर्थकों के साथ रुड़की स्थित उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पर पहुंचकर उनके समर्थकों से मारपीट कर दी। साथ ही कई राउंड हवाई फायरिंग कर दी, जबकि उमेश भी पिस्तौल लेकर चैंपियन के कार्यालय की तरफ दौड़े थे। मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों पर केस दर्ज कर लिया। साथ ही चैंपियन और उनके समर्थकों को जेल भेज दिया था। तभी से चैंपियन जेल में ही बंद है। इसे लेकर पुलिस की ओर से गंगनहर पट्टी किनारे स्थित दोनों के कैंप कार्यालय पर सुरक्षा बढ़ा दी थी। लेकिन अब एक बार फिर विधायक उमेश कुमार के कैंप कार्यालय पर नकाबपोश बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर पुलिस की चिंता फिर से बढ़ा दी है। दरअसल बृहस्पतिवार की अलसुबह बाइक सवार नकाबपोश बदमाश विधायक उमेश के कैंप कार्यालय के बाहर पहुंचे और हवाई फायरिंग कर दी। कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों ने घटना की सूचना विधायक उमेश कुमार और उनके निजी सचिव जुबैर काजमी को दी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस में भी खलबली मच गई। पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। इस दौरान पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो नकाबपोश संदिग्ध फायरिंग करते भी दिखे। मामले में निजी सचिव की ओर से सिविल लाइंस कोतवाली में पुलिस को तहरीर दी गई। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात बदमाशों पर केस दर्ज कर लिया है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर बदमाशों और उनकी बाइक की पहचान की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।